की बड़ी खबर का कल्याण सिंह के निधन पर शोक संदेश जारी कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर घिर गए। कई छात्र इसके खिलाफ पोस्टरबाजी पर उतर आए तो कुछ छात्र समर्थन में भी उतर गए। विरोध वाला पोस्टर जयपुर स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से लगाया गया। इसमें किसी छात्र का नाम नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एएमयू के छात्रों ने संदेश के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं और अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जयपुर स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ के नाम से ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं, जिसकी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। कई छात्र इसके खिलाफ पोस्टरबाजी पर उतर आए हैं तो कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो समर्थन में उतरे हैं। विरोध वाला पोस्टर जयपुर स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से लगाया गया है। इसमें किसी छात्र का नाम सामने नहीं आया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, कल्याण सिंह के निधन पर शोक संदेश जारी किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इस शोक संदेश को जारी करने के बाद अब घिरते नजर आ रहे हैं। कई छात्र इसके खिलाफ पोस्टरबाजी कर रहे हैं तो कुछ छात्र इसके समर्थन में भी उतर आए हैं। अब सवाल यही है कि क्या शोक संदेश का भी कोई धर्म होता है? एएमयू में विरोध में पोस्टर्स लगाए गए हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से शोक संदेश पर अब सियासत होती नजर आ रही है। तो कल्याण सिंह के निधन के बाद शोक संदेश जारी किया गया था, जिसके बाद वाइस चांसलर अब घिरते नजर आ रहे हैं। तो इस शोक संदेश का विरोध कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो इसके समर्थन में उतर गए हैं। विरोध वाला पोस्टर जयपुर स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से लगाया गया है। इसमें किसी छात्र का नाम सामने नहीं आया है। और इस बड़ी खबर से जुड़े भी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ एक बार फिर बगावत के शोर सुनाई देने लगे हैं। थोड़ी देर बाद पंजाब के बागियों के साथ पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत मिलने वाले हैं। ये बैठक आधे घंटे बाद देहरादून में होगी। बागियों के प्रतिनिधिमंडल में 5 लोग हैं। पंजाब के मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा, सुखजिंदर रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी और सुखविंदर सरकारिया, और जिनमें पंजाब कांग्रेस के सचिव परगट सिंह शामिल हैं। इस बैठक के बाद सभी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से, देखिए, कैप्टन के खिलाफ एक बार फिर बगावती सुर तेज हो रहे हैं। 4 मंत्रियों ने बिगुल फूंक दिया है बगावत का। 28 विधायकों को मोर्चा अब संभालना होगा। सोनिया से मुलाकात होगी नवजोत सिंह सिद्धू की, और बागियों से रावत की भी मुलाकात होनी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के सबसे बड़े नेता हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और उनके नाम के अधीन ही चाਹੁੰਦਾ है पंजाब कैप्टन दी सरकार का नारा लगाकर सारे विधायक बने। आज मंत्रियों को दिक्कत आ रही है 4.5 साल बाद, तो अपने पद से इस्तीफा देकर बाहर निकल जाना चाहिए खुद ही, क्योंकि जिसके ऊपर सवाल उठा रहे हो उसी ने 4.5 साल काम कर दिखाए हैं। जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। इन सभी सवालों का जवाब जब देने का वक्त आया है तो प्रशांत किशोर की लिखी हुई स्क्रिप्ट के मुताबिक अब ये सारा ठीकरा जो है वो कैप्टन के ऊपर डालेंगे और ये कहेंगे कि जो कुछ नहीं हुआ उसके लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जिम्मेदार था, और हम अब नया कैप्टन लेके आ रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू के रूप में, जो आप अगले 5 साल में आपके जो जितने भी हमने वादे किए थे वो पूरा करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हुए मेरे सहयोगी सत्येंद्र चौहान से चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, एक बार फिर से देख रहे हैं कि बगावती सुर कांग्रेस के बीच में उठ रहे हैं, लेकिन जब नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया गया था उसके बाद लग रहा था कि ये विवाद अब खत्म हो गया है। एक बार फिर से ये तूफान कैसे खड़ा हो गया?
मल्लिका, देखिए ये थोड़ी सी गलतफहमी है। यहाँ पर मैं अपने बयान को, अपनी बात को कहीं ना कहीं दूसरे रूप में कहना चाहूंगा। जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, उस दिन तय हो गया था कि कांग्रेस में अब आपसी सुलह होना नामुमकिन है, और उसी दिन ये पटकथा लिख दी गई थी कि अब आने वाले चुनाव तक कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू का खेमा लगातार तकरार में ही रहेगा, और वही हो रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने जब से अध्यक्ष बने हैं, यानी कि उनके अध्यक्ष बनने से पहले जो रार शुरू हुई थी वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और अभी मुझसे पहले जो बयान था, जो वक्ता बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं एक पटकथा के रूप पर काम हो रहा है। अगर पंजाब के हालात को आप देखें तो 3 दिन पहले एक तस्वीर मीडिया के सामने आई थी जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक साथ खड़े हुए दिखाया गया था। और नवजोत सिंह सिद्धू इससे पहले भी 2 बार कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिल चुके हैं। उन्होंने अपनी मांग सौंपी थी और उसके बाद बयान जारी किया गया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वादे पूरे करने की बात कह दी है, यानी कि जो नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे उन वादों पर, उन पॉइंट्स पर कैप्टन अमरिंदर सिंह काम करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन एकाएक क्या हुआ, और ये वही विधायक हैं, वही मंत्री हैं जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ झंडा बुलंद किया था। और एक बार फिर से वही विधायक और वही मंत्री एक थोड़े से समय के अंतराल के बीच में फिर से बगावत के मूड में आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड है, और इसमें कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान का अगर बता सके कि सिद्धू खेमे के जो बागी मंत्री हैं उनका मेन इश्यू क्या है, उनका मुद्दा क्या है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो मंत्री हैं, और ये मंत्री 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर की गवर्नमेंट में ही रहे हैं और मौजूदा वक्त में भी मंत्री हैं, और ये कहते हैं कि पंजाब में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, अभी कुछ महीने पहले यही मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हयात होटल में बैठकर पूरे 4 साल होने के उपलक्ष्य में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें दावे कर रहे थे कि हमने 82% अपने वादे पूरे कर लिए हैं और जो वादे बचे हैं उनको पूरा किया जाएगा। और अब कह रहे हैं कि हमने पंजाब में कुछ काम नहीं किया। तो सवाल इनके ऊपर भी खड़ा होता है, 4.5 साल आप कैबिनेट मंत्री रहे, कम से कम आप अपने महकमे में तो काम करते। अब कहीं ना कहीं जो एक स्क्रिप्ट लिखी गई है उस स्क्रिप्ट के हिसाब से कैप्टन अमरिंदर सिंह का तख्ता पलट करने की तैयारी है। इससे पहले जो विरोध के स्वर थे उसमें कांग्रेस को एक करने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब जो सुर है उसमें ये मंत्री और विधायक सीधे सीधे कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को अब जाना होगा। कांग्रेस को बचाना है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी से निकालना पड़ेगा और मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ेगा। तो ये जो मांग है, ये जो सुर है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में संकेत दे रहे हैं कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौतियों से भरा है, और ये मुसीबतें और ये संकट है, ये अभी फिलहाल ना तो टला है और ना किसी महीने बचे हैं चुनाव में, और उसके पहले पार्टी के बीच इस तरह के अंदरूनी कलह वाकई पंजाब में कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात महाराष्ट्र की। अब बात करेंगे महाराष्ट्र में थप्पड़ वाले बयान की, जिसकी गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादित बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को आधी रात को जमानत मिल गई। राणे को आपको ग्राफिक्स के जरिए भी इस खबर से जुड़ा अपडेट बता रहे हैं। राणे को रायगढ़ में महाड दीवानी कोर्ट में पेश किया था। पुलिस ने कोर्ट से 7 दिन के लिए राणे की रिमांड मांगी थी, लेकिन 15,000 की निजी मुचलके पर उन्हें सशर्त जमानत दी गई। तो थप्पड़ वाले बयान की गूंज देखिए अब तक सुनाई दे रही है। बेल के साथ पेशी की शर्त भी लगाई गई। 30 अगस्त 6 सितंबर को रायगढ़ में पेशी का भी फरमान दिया गया है। और किस तरह से इस पूरे मामले में अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो आपको बता रहे हैं। राणे को अगले 30 अगस्त और 6 सितंबर को रायगढ़ में पेश होने को कहा गया है। राणे के बेल के बाद उनके समर्थक और बेल ने के बाद जश्न भी मनाया गया, पटाखे भी छोड़े। वहीं शिवसेना समर्थकों ने भी हंगामा किया। और साथ ही अब आपको बता दें कि नारायण राणे का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। वो मुझसे डरते हैं, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, ये लगातार वो अपने बयान में कह रहे हैं। राणे को गिरफ्तारी के करीब 8 घंटे बाद जमानत भी मिल गई थी। राणे साहब, ये जो आपको अरेस्ट हुई है और जिसके बाद सरकार की तरफ से अभी तक कोई अधिकृत प्रतिक्रिया नहीं है, वो कह रहे हैं कि आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया, आपने कहा कि मुख्यमंत्री को आप कान के नीचे बजाएंगे, उसको लेकर ये गिरफ्तारी हुई। उनका कहना है कि इसके वजह से 2 समूहों में तेढ़ निर्माण हो सकती है, कानून सुव्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है, उसके वजह से ये गिरफ्तारी हुई। क्या कहना है आपका?
की है। मैं कोई उसको अभी थप्पड़ मारूंगा ऐसा नहीं कहा। मैं ऐसा कहा स्वतंत्र दिन की जानकारी हमारे मुख्यमंत्री को नहीं है, तो उस दिन में होता, उस स्वतंत्र दिन के दिन होता तो मैं वही थप्पड़ मारता कि उनको हमारे राष्ट्र की आजादी का तारीख मालूम नहीं, साल मालूम नहीं। उस दिन होता तो अभी मारूंगा ऐसा नहीं कहा। तो इसमें क्राइम नहीं होता। यह है जबरदस्ती मेरे को अरेस्ट किया जा रहा है और जबरदस्ती मेरे को कुछ मेरे जीवन को धोखा निर्माण करने का काम पुलिस को कर रहे हैं। 4 एफआईआर आपके। बीजेपी राणे के बयान का खुलकर समर्थन तो नहीं कर रही, लेकिन गिरफ्तारी के खिलाफ जरूर उतरी। वहीं शिवसेना कानून का राज की बात कर रही है। पुलिस का इस प्रकार से उपयोग करना, ये सरकार एक प्रकार से पुलिस जीवी सरकार है, इस प्रकार का आज चित्र हमको दिखाई पड़ता है। और ये सारी कार्रवाई जो गैर कानूनी कार्रवाई चल रही है, इस गैर कानूनी कार्रवाई का हम निषेध करते हैं। आपको किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है क्या मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करने का? तो महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो कानून का राज चलता है महाराष्ट्र में। आप हमारे स्कूल से ही बाहर निकले हो, ये ओरिजिनल स्कूल हमारा है। अभी हमारे हाथ कानून से बंधे हैं क्योंकि हमारी सरकार है। 2 बार हमने आपको पराजित किया है चुनाव में, विधानसभा में, लोकसभा में। क्या आपकी इज्जत है महाराष्ट्र में, सबको मालूम है। लेकिन वो बीजेपी वाले आपके कंधे पर बंदूक रखकर हमारे ऊपर निशाना साधते हो। करिए कितना भी करिए। आपराधिक तत्व, मैं राजनीतिक तत्व नहीं कहूंगी इनको, आपराधिक तत्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, ऑफिसेस पर हमला कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कांग्रेस के मुखिया ने, तथाकथित पूर्व मुखिया ने एक शब्द उसके बारे में नहीं कहा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रेरित जो कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद जो जन आशीर्वाद यात्रा निकली भारतीय जनता पार्टी की, उसमें बहुत सारा प्रेम, आशीर्वाद और सहयोग जनता जनार्दन का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति दिखाई दिया महाराष्ट्र में। इस बात से बौखलाहट इतनी हो गई है महाराष्ट्र सरकार में कि वो कानून की पूर्णतः धज्जियां उड़ा देंगे खुद सरकार में रहकर। बंगाल में हिंसक वातावरण बनाया गया रानी जी के जरिए, महाराष्ट्र में वही हालात बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। हम फिर से कहते हैं कि लोग ये ना समझे कि वे कानून से बड़े हो गए हैं। निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होगी। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटी सी ब्रेक का है। जल्द लौट रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए आज तक।